Hello students, hope everyone is safe, healthy at home. So straight away we move our topic numerical. अभी लास्ट लेक्चर जो हमने देखा था उसमें 12, 13 अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिकल कुछ थे। अब उसके आगे कुछ टफ न्यूमेरिकल लेते हैं। तो यहाँ पे वो जो न्यूमेरिकल होंगे वो मिक्स केस के होंगे, तो वहाँ पर बैटरी भी लगी होगी और साथ ही साथ रेजिस्टेंस जो होंगे आपके सीरीज पैरेलल मिक्स में होंगे, एमीटर लगा होगा, वोल्टमीटर लगा होगा। तो ये कुछ पैटर्न वाले न्यूमेरिकल जो टफ हैं वो हम आज देखते हैं। और लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और जो इसकी हमने थ्योरी वाला चैप्टर हमने इसका थ्योरी पोर्शन जो हमने बनाया है उस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, तभी आप ये न्यूमेरिकल कर पाएंगे सॉल्यूशन इनका। तो इसमें कुछ हम देखते हैं जो टफ न्यूमेरिकल है। स्टेटमेंट आपको मिलेगा, पढ़ लिया होगा। यहाँ हम देखते हैं इसमें एक डायग्राम जो मैंने, ये बैटरी लगी हुई है, ऐसा कुछ है। ये एक रेजिस्टेंस लगा दिया हमने, एमीटर, और यहाँ पे हमने लगाया है रेजिस्टेंस, ये भी लगाया रेजिस्टेंस, ये यहाँ पे हमने लिख दिया है बी, यहाँ पे लिख दिया है सी। द वैल्यू ऑफ दिस 3 ohm, द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस 6 ohm, ये हो गया 2 ohm। ठीक है, ये हमने सब दिया। बैटरी का हमें वोल्टेज दिया है, डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, इस टाइप से पास हो रहा है। सो दिस इज द लेवल डायग्राम ऑफ द क्वेश्चन। अब इसमें हमें जो फाइंड करने हैं वो दो करने हैं। फर्स्ट पॉइंट में आपको फाइंड करना है द रीडिंग ऑफ ए एंड सी, एमीटर ए एंड सी। तो ये फाइंड करना कि जो रीडिंग एमीटर की है, अच्छा ये एमीटर लगे हैं ए बी और सी तीनों स्टेटमेंट में है, यस तीनों एमीटर है। तो ए रीडिंग बतानी और सी की रीडिंग बतानी, और साथ ही साथ हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस सेम सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अभी लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि एक सर्किट अगर हमें दिया जाए, उस सर्किट में करंट हम चेंज करते हैं, करंट को हम चेंज करेंगे, बदलेंगे। तो करंट अगर चेंज हो रहा है तो वो सर्किट होगा आपका पैरेलल वाला। जहाँ पे करंट की वैल्यू चेंज हो तो वो सर्किट होगा पैरेलल वाला, और जहाँ पे करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो तो उस केस में वो जो सर्किट होगा वो आपका सीरीज वाला होगा। अब जरा इसी कॉन्सेप्ट को हम इस पर अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल करंट यहाँ से चलना शुरू किया, करंट मीन्स वाटर, ऐसे समझना आप। यहाँ से चलना शुरू किया, इस पॉइंट पे आके 2 पार्ट में डिवीजन हो गया उसका। सो 2 पार्ट में डिवीजन हो गया, तो हमने क्या बोला कि जब करंट डिवाइड होगा तो वो पैटर्न आपका क्या होगा, पैरेलल का। ठीक है, तो यहाँ पे आर पी इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम इज 6, ये 2 टाइम कैंसिल, ये 1 टाइम, सो ये आ जाएगा 3/6, 3/6 मीन्स 1/2। सो आरपी is equal to 2 ohm. This is the resistance of parallel circuit. अब इसी 2 ohm रेजिस्टर से ये कनेक्ट है। टोटल रेजिस्टेंस is equal to 2 plus 2 because 2 plus 2 because these two resistors are connect in the series. इसका मर्ज आंसर आपने निकाला, सिंगल आंसर क्या निकला 2। अब आगे इसी के आगे आपने देखा कि एक और रेजिस्टर इसी से सीधा अटैच है, तो वो सीरीज में है। अब सीरीज में है तो फिर इसको हम क्या करेंगे कि जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस, इसको अच्छे से लिखते हैं,
2 + 2 = 4। सो ये आंसर हो गया आपका पार्ट नंबर सेकंड का। बट पार्ट नंबर 1 निकालना है। पार्ट नंबर फर्स्ट में देखो, इसमें आपको जो वैल्यू दी गई है, क्वेश्चन बन जाता है, हाँ, इसमें जो वैल्यू दी गई वो ये दी गई कि भाई बी जो एमीटर है उसकी रीडिंग 0.5 एम्पियर है। 0.5 एम्पियर मीन्स यहाँ पे जो करंट की रीडिंग होगी वो कितनी होगी, 0.5 एम्पियर। अब हमें ये बताना कि सी की और ए की रीडिंग बतानी। तो इसमें हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक चीज देखिएगा, इसमें हमें क्या बोला, कैरियर द वेरिएबल करंट। यहाँ पे करंट होगा आपका वेरिएबल, बट इन दिस सर्किट द voltage value of here in this circuit is constant. So voltage हम कैसे निकालेंगे, V = I × R। अगर हम यहाँ पे वोल्टेज फाइंड करते B वाले में तो वो क्या होगा, I × R। R क्या है यहाँ पे, अच्छा B का करंट कितना दिया हमें भाई, 0.5 दिया तो है, रेजिस्टेंस कितना दिया B का, 6 दिया। सो वोल्टेज कितना निकला यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 वोल्ट। ओके, अब ये चीज तो हमने यहाँ पे देखी कि सी वाले का जो वोल्टेज होगा वो बी के इक्वल होगा। सो यहाँ पे वी सी की वैल्यू 3 निकाली है, तो सॉरी बी की वैल्यू, बी मीन्स वोल्टेज एट पॉइंट बी, मीन्स के जो वोल्टेज है इस एमीटर बी में वो कितना है, 3। अब यहाँ पे अगर हम इसको निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, I × RC। सो 3 × IC × RC कितना दिया आपको भाई, 3 दिया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो IC = कितना निकल आया, 1 एम्पियर। हो गया। अब थोड़ा सा देखना, मैंने क्या बोला था कि यहाँ से करंट जो आएगा वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 2 इक्वल पार्ट नहीं होंगे, बस 2 पार्ट में डिवाइड होगा। तो भाई यहाँ पे अगर करंट चला गया IC, यहाँ पे करंट चला गया IB, यहाँ से करंट आया था IA। सो इन दिस केस IA = IB + IC, यही तो होगी वैल्यू, IB + IC। क्यों, यहाँ से करंट आया 2 पार्ट में चला गया। सो 2 पार्ट में जो चला गया वो कहाँ से आया था, तो प्रीवियस वैल्यू भी तो सेम होगी। सो बी अब भी जस्ट हमने निकाला 0.5, ये हमने निकाला 1 एम्पियर। सो IA कितना हो गया भाई, 1.5 एम्पियर। दिस इज द आंसर, ठीक है ना, ये लड्डू खा के आंसर ये निकला। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सिंपल कहाँ था, आपको लगा सिंपल, हमको नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, क्योंकि साहब हमने पढ़ाई नहीं, पढ़ा होता तो सिंपल लगता। तो इसीलिए आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए। खैर, बच्चे अभी पढ़ना नहीं चाहते, बच्चे पढ़ना चाहते हैं जब भाई उनके बोर्ड से, वो जिस भी बोर्ड से हैं उस बोर्ड से इनविटेशन कार्ड आ जाए। अब इनविटेशन कार्ड क्यों बोला, क्योंकि वो बुलाएंगे आपको कि भाई इस दिन इसका खाना है, इस सब्जेक्ट का खाना है, इस दिन इस सब्जेक्ट का खाना है, उसके अकॉर्डिंग आइए। अब जब आपको वो उस टाइम ऐसा लगेगा यार अब कैसे करें, तब फिर आप वीडियो खोल के जरूर देखेंगे। क्योंकि मैंने ये देखा कि पेपर टाइम में व्यू इतने ज़्यादा बढ़ जाते वीडियोस पे, इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप ये समझ लो कि पूरे साल में उतना आप कवर नहीं कर पाएंगे जितना पेपर टाइम में करेंगे। सो कॉन्सेप्ट क्या आ रहा भाई समझ में, कि जो पूरे साल में नहीं पढ़ा वो कुछ मिनटों में और कुछ सेकंडों में पढ़ना चाहते हैं आप। अगर आप स्टेप बाय स्टेप अगर उसको करेंगे फॉलो, तो कंफर्म है कि आप आगे अच्छा कर पाएंगे, रिस्पेक्टेड स्कोर लेके आएंगे, जिससे आपको भी अच्छा लगेगा। फीलिंग कब अच्छी होगी, देखो फीलिंग आपको कब अच्छी लगेगी, जब आप अच्छे मार्क्स लाएं। और जब आप अच्छे मार्क्स लाएंगे तो आपका नाम हर जगह होगा, सारे रिलेटिव्स में, लोकेलिटी में, ये सब कुछ होगा। तब आपको चलेगा पता कि सर की बात क्या थी। ये अभी नहीं आया तो क्या समझ लो, ये अभी अगर आ गया तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे, और ऐसा आप चाहते नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको पबजी मैग्नेट की तरह पकड़ के बैठा है, इंस्टाग्राम पकड़ के बैठा है,
पूरी सोशल मीडिया आप ही पे पूरा वर्चुअल कनेक्शन बनाए हुए हैं, मतलब एक धागे से बांधे हैं, धागे नहीं रस्सी से, धागा तो टूट जाएगा। अब वो धागा आपको, वो धागा और रस्सी आपको तोड़नी है, आप ही तोड़ेंगे या बंदा मम्मी पापा तो ना तोड़ेंगे, समझ गए? ठीक है, तो टूटने से अच्छा ये है कि उसको आप अच्छे से ये चीजें देख लें, बस ये हमारा कहना है। यस, सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा है सेकंड हार्ड क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट भी हम इसी के जैसा ले लेते हैं थोड़ा क्वेश्चन। ओके, यू फाइंड इट। यस, सो ये डायग्राम मार्कर में थोड़ा इनके डाला हुआ है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन आपने देखा होगा कि बहुत ही कठिन है, इसको लड्डू खाएंगे और छोटा मीन की तरह करेंगे। ओके, और बच्चे कहते होंगे सर आप कार्टून की बातें क्यों करते, तो आप कार्टून देखते हैं तो हम कार्टून देखते हैं। ओके, हम कार्टून देखते हैं और कार्टूनों के साथ हम रहते हैं। ठीक है, बच्चे इनका कार्टून पसंद करते क्या? हाँ, तो इसमें ये जो क्वेश्चन है अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हमने ले लिया भाई, ये जो रेजिस्टेंस है कुछ है, अब ये कुछ हमें पता नहीं है, ये भी कुछ है और ये भी कुछ है। बच्चे ये जिगजैग देखते तो उनका दिमाग भी जिगजैग होने लगता, अब क्या पता क्या होने लगता, उनको तो कुछ कुछ होने लगता, अब कुछ कुछ क्या होता है। 6 वोल्ट बैटरी ये झटका लगाएगी, इसको लगाएगी 7.2 को लगाएगी, 8.8 ओम को लगाएगी, 12 ओम को लगाएगी। अब जरा स्क्रीन में कर लेते हैं, आज की बातें बहुत हो चुकी। ठीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सो दीस टू रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल बिकॉज़ टेबल डायग्राम से देखा। ठीक है, सो यहाँ पे हम R कैसे फाइंड करेंगे? आप देखो इसका आंसर, ये आंसर डायरेक्ट ऐड है। डायरेक्ट ऐड मींस कि 7.2 प्लस, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? देखो एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेना आप। जैसे R अगर आप निकालते हैं और दो रेजिस्टेंस आपको दिए हैं तो आप क्या करेंगे, उसको इस वे में सॉल्व करेंगे। एलसीएम क्या आएगा? R1 इंटू R2। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? R2 प्लस R1 और 1/R की वैल्यू ये है। सो इसमें क्या करेंगे? R इज इक्वल टू क्या होगा? R इक्वल टू क्या होगा? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ टू रेजिस्टेंस। 2 और 3 के लिए कुछ और होगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट रख देते, क्या करना? पहला रेजिस्टेंस और दूसरा रेजिस्टेंस, फर्स्ट एंड देन सेकंड, फर्स्ट एंड देन सेकंड। न्यूमरेटर में हमें प्रोडक्ट ले लेना है। इन द डिनोमिनेटर the sum of these two, the sum of these two 12 plus 8 is equal to 20। शायद ये आपको पता होगा। अरे वाह, इसका डेसिमल रिमूव किया गया ना, ये हो गया। अब यहाँ पे ये भी सब कुछ पता होगा। 20 आएगा, एलसीएम 20 आएगा, ये इससे जाएगा 2 टाइम जाएगा, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, सो हमारा आ जाएगा 144 प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे? 96, इसको हम ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0 1, ये हो जाएगा 24। यस, और ये आ गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 आंसर आ गया। लो 12 आ गया आपका इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका 12 आ गया। सो नेक्स्ट इसमें हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें? इसमें हमको सेकंड पार्ट में क्या दिया? टोटल करंट इन द सर्किट। ठीक है, टोटल करंट हम कैसे निकालेंगे? टोटल रेजिस्टेंस आपने निकाल दिया। अब जो सर्किट का फेस हो गया वो इस टाइप से हो गया। देखो
ये हो गया। तो ये इसका आंसर 12 आया। जो बैटरी है वो 6 वोल्ट है। अब करंट कैसे निकालेंगे भाई आप? V इक्वल टू आई आर, ठीक है ना। तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर। V कितना है आपका 6, I कितना निकालना है, R कितना दिया 12। सो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम यहाँ लिख लेते, इसको इरेज कर देते, ये एप्लीकेशन याद रखना। I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/12। इसको आप सॉल्व करेंगे 0.5 एम्पियर आंसर। लो कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, तुम लोगों को सिंपल है। आगे देखो जरा, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस किसका बताना, 7.2 वाले का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया। अच्छा एक चीज देखना जरा, यहाँ पे होगा V2, यहाँ पे होगा V1। अच्छा क्या इसका करंट आपको पता है, इसका करंट ये है, क्यों यहाँ तक तो 1.5 आया, 0.5 यहाँ तक आया 0.5, अब इसके बाद डिवाइड हुआ। तो इसके लिए देखो रेजिस्टेंस दिया है, इसके लिए रेजिस्टेंस आपको लेवल है, करंट आपने निकाला है, वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो V इज इक्वल टू आई, फिर से लगा देंगे I इंटू आर। V आपको फाइंड करना, I कितना दिया 0.5, रेजिस्टेंस कितना है 7.2, बस मल्टीप्लाई आंसर। कितना सिंपल था। अगर आप बहुत अच्छे से इसको देखें तो आपको हर चीज बहुत सिंपल लगने लगेगी। अब ये सब चीजों का आंसर तो देखो बच्चों हमें मिल नहीं पाया है कि सर आप कहते हैं इतना सिंपल है, ये सिंपल है, वो सिंपल है। सिंपल कब होगा, जब आप पढ़ेंगे, वरना आप ये समझ लो कि कोई ताकत नहीं है जो आपको पढ़ा दे। जब तक आप अपने दिमाग में ये चीज सेट ना करें कि हमें पढ़ना है, इम्पॉसिबल केस। कोई टैबलेट नहीं बनी है, ना ही कोई वैक्सीन है जो कि इस कोरोना से आपको निजात दिलाए। इससे इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी। साइंस के बच्चे हैं, समझते हैं, साइंस के बच्चे समझेंगे तभी सारी डिसीज दूर होगी, हुई होगी ना डिसीज दूर, ठीक है क्या। तो अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दिया जाएगा, थर्ड क्वेश्चन। अच्छा आपने ये देखे होंगे कि ये जो क्वेश्चन है आप 2 बार देखें, इनको 2 बार देखें, कंफर्म आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे कि ये यहाँ पे है क्या, ठीक है ना। ये कोई कोरोना वोरोना नहीं है, ठीक है ना, कि जिसकी वैक्सीन ना हो। इसकी वैक्सीन है, वो किसके पास है, वो सारे टीचर्स के पास है जो भी यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। अगर उनकी बात सुनेंगे तो आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होगा, और उनकी बात नहीं सुनेंगे तो आपके साथ बुरा भी नहीं होगा और अच्छा भी नहीं होगा, केवल होगा कुछ ना कुछ। अब वो क्या होगा तो वो ना आपको पता है ना हमको पता है क्या होना है। ये हमको सर्किट दिया गया है, ये तो वही सर्किट है भाई, मुन्ना भाई वाला सर्किट। यू नो you don't know, so you can watch sermon या फिजिक्स के क्वेश्चन जानने के लिए देखते रहिए सामने। ओके, सो फिजिक्स के क्वेश्चन जानने के लिए देखते रहिए सामने वाइट स्क्रीन पर। ओके, दिस इज वेरी हार्ड क्वेश्चन, वेरी हार्ड बिकॉज for NCERT syllabus or CBSE syllabus. Internal resistance, you don't know what is internal resistance. Internal resistance क्या होगा आपको पता नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं। लेकिन आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, कुछ नहीं है ये इंटरनल रेजिस्टेंस, कुछ नहीं होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस केवल बैटरी के अंदर होता है, जो बैटरी को गर्म करता है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। जो रेजिस्टेंस उसका बिहेवियर है वही इसका बिहेवियर, बस खत्म, ठीक है। इसको देखते जाना। व्हाट, अब देखो क्वेश्चन में क्या आएगा, आपको मैक्सिमम जो टफ क्वेश्चन होंगे उनमें ये लिखा रहता, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एमीटर, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर एक्सेट्रा। तो वोल्टमीटर की रीडिंग होगी तो वोल्टेज निकालना होगा भाई, एमीटर की रीडिंग होगी तो करंट निकालना होगा। इससे आगे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना।
तो देखते हम जानने के लिए देखते रहिए सामने, फिर कॉन्सेप्ट चलेगा आगे। ठीक है, इसको अब हम करते हैं। करना क्या है, ये तो हो गया है क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे अब इसको हम क्या बोलेंगे, बैटरी है वो किस वोल्टेज की है भाई, 2 वोल्ट की है। अब सर आपने अभी V लिखा था, अब आप E लिख रहे हैं, तो V और E दोनों लिख सकते हैं। V वोल्टेज है, E EMF है, वो ही वोल्टेज, ठीक है ना, EMF और वोल्टेज दोनों होंगे ओपन सर्किट के केस में बराबर। ठीक है, नथिंग टू वरी। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 12 नो 1.2 ओम। द वैल्यू ऑफ, अच्छा अभी लास्ट जो क्वेश्चन देखा था उसमें यही तो था, क्या किया था हमने, कैसे सॉल्व किया था। R इज इक्वल टू 0.8 प्लस 9 इंटू 4.5 द सम ऑफ 9 एंड 4.5, यही सब कुछ। यस, सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका टोटल रेजिस्टेंस निकल के आएगा। वो कितना निकल के आएगा वो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो आपका आंसर निकलेगा वो आपका निकलेगा, इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो 3.8 आएगा। करके देखना, आप सब आ जाएगा 3.8, ऐसा कुछ है क्योंकि हमारे पास है इसमें। सो देखो ये सब कुछ हो गया। अच्छा इसी देखना, V इज इक्वल टू IR, ये फॉर्मूला कौन सा अलग सा लिख दिया सर आपने, पूरा वही का वही लिख दिया। इसमें अलग से क्या है पता, अलग से ये है कि इसको हम कितना भी चेंज कर सकते हैं, R1 R2 R3 R4 R5 डॉट 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 कुछ भी कर सकते हैं। मीन्स अगर सर्किट में आपको और इसको हम क्या करना है, EMF मीन्स वोल्टेज, E इज इक्वल टू I R1 R2 R3 R4, ये सब कुछ मीन्स टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हियर, द वैल्यू टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, हम यहाँ पे रखेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू। करंट आपका यहाँ होगा, EMF आपका यहाँ होगा, जो कि बैटरी पे लेवल है, बैटरी पे लेवल है। EMF कितना, 2 वोल्ट का। अब यहाँ पे हमने क्या बोला कि जो रेजिस्टेंस हमने निकाला सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वो आपका ये इंटरनल रेजिस्टेंस 1.2 है, दोनों का सम इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस I। ये कितना दिया 2, ये यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इतना करेंगे वही सॉल्यूशन। ये कितना है 1.2, ये कितना है 3.8 है, तो यहाँ पे 2 और ये क्या होगा 2I, ये कितना होगा भाई पता नहीं कितना होगा, ये होगा 5 होगा। I इक्वल टू कितना होगा 2I 5 होगा, I इक्वल टू कितना आएगा 0.4 एम्पियर आंसर। ठीक है ना। सेकंड पार्ट शायद है इसमें, सेकंड पार्ट यस। सो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमको क्या बताना, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द, ठीक है, टर्मिनल ऑफ द सर्किट। टर्मिनल का मीनिंग क्या होता है बच्चे को, टर्मिनल क्या है, टर्मिनल मीन्स होता है एंड पॉइंट। जैसे ये मार्कर का बोले हम, ये पिन पॉइंट, इसको हम टर्मिनल बोलेंगे, इस पॉइंट को टर्मिनल बोलेंगे, या ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा। टर्मिनल मीन्स एंड पॉइंट, बैटरी के एंड समझे आप, ठीक है। अब इसमें क्या करना, आपको टर्मिनल वोल्टेज निकालना। सो टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए पता क्या होगा, आप इसको हटा दें, इसमें से हटा दें, इसमें से, मतलब इसी इक्वेशन का दूसरा फेज क्या होगा I R। अब इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं आएगा, सीधा सा आप ये याद रखो कि टर्मिनल वोल्टेज अगर निकालना है तो इंटरनल रेजिस्टेंस को आप गोली मारो, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू I R, R कितना दिया 3.8, ये 2 नहीं लिखेंगे आप क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज निकालना है तो भाई V तो निकाल ही रहे हैं। I कितना दिया, हमें सर्किट का करंट क्या था, सर्किट का करंट था 0.4, बस ये सब कुछ कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 1.52 वोल्ट। तो देखा कितना टफ क्वेश्चन, सिंपल में कर दिया। किसने किया क्वेश्चन आपको पता है, किसने किया, मार्कर ने किया तो आपका पेन भी कर सकता, ठीक है। ये थे कुछ टफ क्वेश्चन। आप अच्छे से वीडियो देखिए, अच्छे से कहा इन द सेंस कि आप पेन कॉपी लेके जरूर बैठिए,
कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपको मिल जाएगी जो आपका डाउट होगा, उसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा शायद। क्योंकि ऐसे हमने कई देखे बच्चे के सर इतना बड़ा डाउट था, आपकी वीडियो से हमारा क्लियर हो गया। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, आपको यहाँ पे भी कुछ डाउट क्लियर होंगे, अदर कोई चैनल होंगे उन पे भी हो सकते, कहीं ना कुछ जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आप जरूर इनको देखिए और जो आपके साथ वाले हों उनको भी थोड़ा प्रमोट करिए इस वीडियो के बारे में, अगर ठीक लग रहा हो तो। वरना तो कुछ बच्चों में ये टेंडेंसी रहती कि भाई हमने अच्छी चीज़ पढ़ ली, किसी को पता ना लग जाएगी। तो बेटा एक दिन तो पता लग ही जाएगा। देखो क्योंकि जब पेपर आप देंगे तो पेपर के दिन सारे बच्चे एक जैसे हो जाते हैं। क्योंकि गधा बच्चा भी रहेगा ना तो वो 6 घंटे या 7 घंटे और 12 घंटे के अंदर वो उतनी मोटी बुक खत्म करके स्कूल में पेश हो जाएगा। वही एक होशियार बच्चा भी है, वो पूरे साल पढ़ते हुए भी वो पेश हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं ना क्रोनोलॉजी, कि एक ना पढ़ने वाला बच्चा भी उस दिन उस लेवल पे आ जाता है कि जहाँ पे पढ़ने वाला बच्चा होगा। अभी जैसे आपने देखा होगा कि भाई एक पेंडेमिक पीरियड चल रहा है इंडिया में और ऑल ओवर दी वर्ल्ड में चल रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि कई बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार हैं और कई बच्चे बहुत गधे हैं। लेकिन आपने देखा कि क्रोनोलॉजी कैसी चेंज हुई कि गधा बच्चा भी होशियार के बराबर आ गया, कि आज उसके रिजल्ट पे भी प्रमोट लिखा है और एक जो रैंकर बच्चा है उसके रिजल्ट पे भी प्रमोट लिखा है। तो आप देख रहे हैं कि सिमिलरिटी क्या है। अगर आप इसी चीज को अच्छे वे में देखें तो आप ये समझ लो कि जो ना पढ़ने वाला बच्चा है वो पढ़ने वाले बच्चे के बराबर आ सकता है। ठीक है ना, ये तो एक आप ये समझिए कि एक आपके साथ एक अच्छा है बिहेवियर जो एनवायरनमेंट की वजह से या कुछ ऐसे मतलब गड़बड़ चीज़ें खाने से ये आज ऐसी स्थिति हुई कि आपका रिजल्ट जो है वो इतना अच्छा बन गया। लेकिन इसको अगर अच्छे वे में आप देखें तो ये कई सारी अच्छाई लेके भी आ रहा है। मतलब कि आप ये समझ लो पूरा इंडिया फ्रेश होने के रास्ते पे चल रहा है, हर चीज़ में चेंज है। एक बहुत अच्छी बात बताएं आपको कि आज जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकतें जो थी वो आज इस लेवल पे हैं कि उनका ऑर्डर चेंज होने वाला है। उनका ऑर्डर चेंज इन द सेंस ये है कि भाई यूएसए, इटली, चाइना, ये सारे टॉप लेवल की कंट्रियाँ थी, लेकिन आज ये कितनी बुरी तरह मुंह की खा के नीचे गिरी है। लेकिन अपना इंडिया जो है वो जैसा खड़ा है वैसा खड़ा रहेगा। ये सब हमारे और आपके सहयोग से है, गवर्नमेंट की कुछ अच्छे डिसीजन की वजह से है, जो कि आज हम रिस्पेक्ट से कह सकते हैं कि आई एम एन इंडियन। और इंडिया की बहुत अच्छी इमेज वर्ल्ड में भी बन रही है और आगे चल के आप भी उसी के फ्यूचर हैं। तो इंडिया का फ्यूचर आपके हाथ में है, तो कुछ आप लोग भी अच्छा कर सकते हो उसके लिए। तो यही है कि आप पहले पढ़ाई कीजिए, फिर और भी रास्ते आपके खुल जाएंगे।